उनके सिलेंडर नहीं है तो फिर वो खा क्या रहे हैं? हाँ। अरे भाई वो उनकी बात ना करिए, वो तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ बोल सकते हैं। अभी अगर उनके घर में उनके प्रशंसकों के छापा मारा जाए तो पूरे पूरे गैस के टैंकर निकल आएंगे, डीजल पेट्रोल टैंकर निकल आएंगे। कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे बताइए जो बताए कि अखिलेश यादव लाइन में लगे थे, जब लाइन में लगे हुए गैस सिलेंडर की या पेट्रोल पंप पे, बोलना और वास्तविकता आगे देखना बहुत अंतर है। आप चलिए मेरे साथ, दिखाइए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिल रहा है। जैसे मैंने कहा 100 लोगों की व्यवस्था, 1000 व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे तो समस्या खड़ी होगी, आपके घर में खड़ी होगी, मेरे घर में खड़ी होगी, अखिलेश की भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा। जब व्यक्ति एक बागी ज्यादा आ जाएंगे बहकावे में आकर के तो तेल खत्म होगा, दोबारा तेल आने में थोड़ा 2-4 घंटा लगता ही लगता है, तो वो पेट्रोल पंप बंद करने पड़ते हैं। तो उसको लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जैसे लोग कि देखिए पेट्रोल पंपों में ताले लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विन्यास। पूरे देश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन क्या ये सच है कि जो अफवाहें उड़ी जा रही हैं या फिर ये सच है? आज इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को जो पैनिक बनाया जा रहा है, पैनिक के चलते जो भीड़ टंकियों पर दिख रही है, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से बड़ी बड़ी 500-500 लीटर की टंकियां लोग लेकर जा रहे हैं पेट्रोल डीजल भराने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दावा है, कह रही है कि ये अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, पेट्रोल डीजल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो हम सर से ही जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे कि पूरे देश में जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वाकई में इसकी कमी है या फिर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? अभी परसों मैं जब अपने ऑफिस से घर जा रहा था जी, तो रास्ते में मैंने देखा स्कूटी में अपने तेल भराया, आराम से तेल भरा गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कल मैंने देखा कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। आज अभी फिर मैं आया हूँ तो 2-3 पेट्रोल पंप क्रॉस करता हुआ है, उसमें देख रहा हूँ कहीं 5 गाड़ियाँ लगी हैं, कहीं 8 गाड़ियाँ लगी हैं, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। मोटरसाइकिल जरूर 10-15 लगे हुए हैं। तो जब सरकार कह रही है, सरकार के डाटा बता रहे हैं कि 70 दिन का हमारे पास स्टॉक है, कोई कमी नहीं है, तो फिर अफवाह फैलाने पर तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नमक की कमी हो गई थी। तो इस तरह के जो अफवाह फैला करके कालाबाजारी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल। पहले भी गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन गैस सिलेंडर भी लोग बता रहे हैं कि अब मिल रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल को लेकर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कैसे देखते हैं ये जो कालाबाजारी करने वाला गिरोह होते हैं, ये पब्लिक के सेंटीमेंट को उभार करके उनके बीच में इस तरह का दरार या अफवाह फैला करके अपने एकत्र कर लेते हैं। फिर जरूरतमंदों को, अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है या कहीं वो है और आपको डीजल पेट्रोल चाहिए, रास्ते में आपका खत्म हो रहा है, तो आप ब्लैक खरीदोगे। आपको गैस की अचानक सब लोगों ने भराना शुरू कर दिया, जिनको जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा सिलेंडर रखे हुए थे, सब लोगों ने पैनिक हो गए, 50 लाख से 90 लाख डिमांड पहुंच गई। तो निश्चित ही है कि सप्लाई लाइन टूटेगी ही, और उसी सप्लाई लाइन टूटने का फायदा जो मुनाफाखोर हैं, जो जमाखोर हैं, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जनता सहयोग करे, शासन इस पे तगड़े से काम करे, तो इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि इसी अफवाहों पर ध्यान न दें, हमारे पास पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता कह रही है कि पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा कमी है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हैं। इसीलिए तो जनता का सहयोग चाहिए कि आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने परसों अपने गाड़ी में तेल भराया था, अभी 2 दिन चलेगा, हैं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं लाइन में लग जाऊं? लोग बड़ी बड़ी टंकियां, ड्रम लेकर अब ड्रम और टंकी में जब भराने लगेंगे तो सप्लाई चेन तो उतना ही फुलफिल कर पाएगा ना, एक दिन में जितना वो हमेशा करता था। एक्स्ट्रा तो सप्लाई, अब एक टैंकर यदि एक पेट्रोल टंकी 2 दिन में बेच रहा था या 1 दिन में बेच रहा था, यदि 4 ही घंटे में खत्म हो जाएगा तो 4 घंटे में तो रिफिल नहीं कर पाएगा। उसका नेक्स्ट टैंकर तो 1 दिन बाद आएगा, तो उस बीच में अफरा तफरी मचेगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाना चाहते हैं, और जनता यदि इसमें सहयोग करे, आवश्यकता से अधिक पेट्रोल ना ले, जितना वो नॉर्मल रूप में भराता है उतना भराता रहे, तो कोई दिक्कत। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी लग सकता है, इसीलिए जो है लोग इतना परेशान हुए, पैनिक हो गए हैं। लॉकडाउन किस लिए लगेगा? लॉकडाउन लगने का कोई कारण होना चाहिए ना।
कह रहे हैं युद्ध चल रहा है इसलिए यहाँ इंडिया में युद्ध हमारे यहाँ भारत में तो हो नहीं रहा। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा होता, भारत चाइना का युद्ध हो रहा था, भारत युद्ध में इन्वॉल्व होता तो हम मान लेते कि देश की सेना के लिए हम लॉकडाउन करा सकते हैं। आज न सेना को आवश्यकता है हमारे, ना जो है हम उस परिस्थिति में हैं। हाँ, सप्लाई लाइन जरूर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई तो उसको दूसरी जगह से पूरा कर लिया सरकार ने। 30 देशों से लेते थे, अब 41 देशों से ले रहे हैं। अच्छा। उन जिन देशों से नहीं ले पा रहे हैं दूसरे विकल्पों पे उन्होंने तैयार करके ले आया। चाइना को जा रहे टैंकर लौट करके भारत में वापस आ रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, न किसी तरह की पैनिक होने की आवश्यकता है। इसमें जनता का सहयोग चाहिए, सहयोग रहे, जिससे ये जो गलत मंसूबे वाले व्यक्ति हैं वो अपने योगी जी ने कहा है कि उन पर कार्यवाही भी होगी अगर जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं अगर सोशल मीडिया के माध्यम से। कार्यवाही होगी ही नहीं, कार्यवाही हो भी रही है और बहुत तेजी से हो रही। तभी दिखे रहे हैं कि घर से 150 उस समय सिलेंडर का जब था। अब पेट्रोल टंकी में भी अभी देख रहे थे हम एक न्यूज में कि वो 500 लीटर ट्रैक्टर ट्राली पे ड्रम भर रहे थे। तो उस पेट्रोल टंकी वाले को भी सीज कर दिया डीएम ने और उसको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा। तो इस तरह के पैनिक फैलाने वाले, जैसे मान लीजिए गांव में कटाई मड़ाई का सीजन चल रहा है तो निश्चित है कि डीजल की खपत गांव में इस समय बढ़ जाएगी। अब यदि कोई एक आदमी सारे ड्रम भरा कर रख लेगा तो निश्चित ही ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको तेल नहीं मिलेगा तो ब्लैक में खरीदेंगे। अच्छा। तो इस पर कार्रवाई नियंत्रण सरकार रखे और जनता अपने आवश्यकता से अधिक न ले तो फिर इस तरह के पैनिक होने की या इस तरह की कोई कमी भारत में नहीं है। भारत के पास उनका दावा है कि यदि सरकार हमारी कह रही तो हमें विश्वास करना चाहिए कि 70 दिन का हमारे पास फुल रिजर्व है, सप्लाई चेन हमारी चल रही है, फिर हमें किन चिंता करने की जरूरत है। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वाकई में है या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको एक साजिश के रूप में देखता हूँ। ये एक साजिश है और मैं साजिश इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से जनता एकदम उतारू हो गई है, जनता को मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा। जनता को मिसगाइड किया गया है और इसमें पूरा हाथ मुझे मेरा यकीन है इसी विपक्षी पार्टियों का है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पूरी टीम बैठा दी जनता को गुमराह करने के लिए कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रही है, लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन लगने को उचित होना चाहिए कि बस लॉकडाउन अनाउंस किया, लॉकडाउन लग गया। और दूसरी बात ये हिंदुस्तान की जनता जितनी अच्छी है उतनी ही थोड़ा ये कम अकल भी है। मैं कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा? अच्छा। जब हमारी जनता रात को 2:30 बजे लोगों को पत्थर बनवा देती है, उठ जाओ वरना पत्थर बन जाओगे, अफवाह सिर्फ देखिए, नमक की कमी करा देती है, नमक महंगा बिकने लगता है, गणेश जी को दूध पीने लगते हैं, मजार को सांस लेने दिखाने लगते हैं। जब इतना अफवाह पर भरोसा करते हैं तो ये पेट्रोल डीजल क्या चीज़ है? अच्छा। सरकार कह रही है 2 महीने से ज्यादा का हमारे पास स्टॉक है। ईरान से हमारे जहाज निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत पैदा की जा रही है। अच्छा, पैदा इसमें मैं खुले तौर पे कहूँगा सारे विपक्षी दलों का हाथ है। अच्छा। इसकी जांच की जाएगी तो सामने दूध पानी के पानी हो जाएगा। अब मैं एक मिसाल दूं, कहीं शादी का प्रोग्राम है, 1000 आदमी का खाने बनाया गया है, उस शादी में 2000 लोग पहुंच जाएंगे, 3000 लोग पहुंच जाएंगे, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ। वही पेट्रोल पंप पे हो रहा है। अच्छा। उनकी लिमिट मान लिया, मैं कह रहा हूँ 1 लाख लीटर की है और लोग डेली लेते थे, वहाँ पे 1000 लोग लेते थे डीजल पेट्रोल। अब वहाँ पहुंच रहे हैं 5000 लोग। अफवाहों के चक्कर में भीड़ ज्यादा लगे इसीलिए लाइन लोग पहुंच रहे हैं। तो डीजल तो खत्म होगा, जब एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा आने में समय लगेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि बटन दबाया आगे डीजल, समय लगेगा। तो पेट्रोल टंकी बंद करनी पड़ेगी, चाहे 1 घंटे के लिए या दिन भर के लिए बंद होगी। उसको दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गए हैं, टंकियां बंद हो गई, ताले लग गए हैं। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बयान दिया था कि अब लॉकडाउन की तरह फिर एक कोरोना की तरह फिर एक बार तैयार हो जाइए कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लोगों ने उसको गलत दिशा में ले लिया तो उसको ये कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट हो गया उससे। देखिए, मोदी जी का ये कहने का मतलब था कि जो दिक्कतें चल रही हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है, कि ये लंबी खिंचती है, तो हमको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, गैस पे करना पड़ेगा। उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया, लेकिन उसको विपक्ष ने और जनता ने गलत वे में लिया। यही चीज थी 2024 में, विपक्ष ने बहकाया था, मोदी जी के वोट कम हो गए थे, भाजपा के वोट कम हो गए थे, सीटें कम हो गई थी। तो जनता से मैं निवेदन करता हूं, आप बहकावे में मना है, आप सिर्फ अपने दिमाग का प्रयोग करें और दिमाग से सोचें कि क्या लॉकडाउन लगने का समय है ये, और लगेगा तो क्यों लगेगा। आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं?
आपकी गाड़ी में तेल अगर है तो आप समय में डलवाइए, आप अभी जाके क्यों डलवा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर कहूँगा, अफवाहों पर जोर मत दें, अफवाहों पर ध्यान मत दें। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि सरकार ये चीज़ कैसे चल रही है, तो उनका मकसद ये है किसी भी तरह से सरकार गिरे, सरकार बदनाम हो, ये उसी का प्रोपोगंडा है। और ये डीजल पेट्रोल कोई शॉर्टेज नहीं है, 70 दिनों तक का हमारे पास स्टॉक में है, और 70 दिन कम नहीं होता। 70 दिन कहीं से भी तेल ना आए तब भी हम दे सकते हैं जनता को अपने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि युद्ध 70 दिन से ऊपर चला जाएगा। और हमारे क्या तेल आ भी रहा है, क्रूड ऑयल आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, निरंतर आ रहा है। गैस के टैंकर आ रहे हैं, तो कमी कहीं से होने वाली नहीं है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। हिंदुस्तान में देखिए, आज ही डीजल पेट्रोल पे सब वो हटा दी गई है, टैक्स हटा दिया गया। 13 रुपये था, अब उसको 10 कर दिया। 3 पर डीजल पे, 10 पर डीजल कम हो गया, 10 पेट्रोल कम हो गया। डीजल पे तो शून्य कर दिया गया एकदम। तो लेकिन और देशों में महंगा चल रहा है। और देशों में महंगा, और ये हमारी नीति, अच्छी नीति का ही है, मोदी जी की अच्छी नीति का तो ये नतीजा है कि आज यहाँ पे पेट्रोल डीजल के रेट डाउन हो गए हैं। ये तो 1-2 दिन में सामने भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पेट्रोल की वाकई में अगर किल्लत होती तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ने चाहिए, लेकिन घट रहे हैं। जहाँ किल्लत है वहाँ दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ कोई किल्लत नहीं वहाँ दाम घट रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, विपक्ष बहका रहा है, बरगला रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। इस पे एक्शन होना चाहिए। अब एक चीज़ और भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में बैकअप के लिए जनरेटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो तेल है वो जाता है टैंकरों में, तो उस पर भी रोक लग गई है। तो इस पे भी प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टैंकर में अगर तेल जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जा रहा हो, वहाँ जा रहा है तो वहाँ जाने दिया जाए। अगर कोई स्टॉक कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हमने 2 अंगीठियां ले ली हैं और जनता भी ले ले, क्योंकि अब देश में जो है अब गैस की दिक्कत तो थी ही, अब लोग साइकिल से भी चलेंगे, अब साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। भाई उनका निशानी साइकिल है, साइकिल से चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और जिस प्रकार के उनके बयानबाजी है, हमने तो ले ली अंगीठी। हाँ, वो अंगीठी लेकर उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आने वाले वक्त में जनता उनको इसी लायक छोड़ेगी कि उनको गैस खरीदने के पैसे भी उनके पास नहीं रहने वाले। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गुमराह किया है, जिस तरह से भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। और जनता जिस पर कार्रवाई करेगी, अखिलेश पे 2027 के चुनाव में उनको पैदल करने वाली, साइकिल से उतारने वाली उनको। कह रहे हैं योगी जी कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, सबको तो लाइन में लगा दे रहे हैं। योगी जी जितना काम कर रहे हैं ना, उतना कोई काम नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, लोग सिर्फ अफवाह बनाए हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ऐसा नहीं कोई ये व्यक्ति कह दे मुझे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अखिलेश यादव को भी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। अखिलेश यादव को तो कुछ कभी मिलता ही नहीं है, तो आज नहीं मिला। सिलेंडर नहीं है, उनके सिलेंडर नहीं है, तो फिर वो खा क्या रहे हैं? अरे भाई, उनकी बात ना करिए, वो तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ बोल सकते हैं। अभी अगर उनके घर में उनके प्रशंसकों के छापा मारा जाए तो पूरे गैस के टैंकर निकल आएंगे, डीजल पेट्रोल टैंकर निकल आएंगे। अभी हाल ही में जो है 88 सिलेंडर निकले थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके घर से। वो तो एक छोटी सी मिसाल है। अभी और अगर इनकी छानबीन की जाए और अगर छापा मारे जाए तो इनके घर से निकल आएंगे। पेट्रोल भी निकलेगा? पेट्रोल भी निकलेगा, अखिलेश के घर से निकलेगा। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि जो चीजें हो रही हैं, जो लोग कह रहे हैं जैसे कि पैनिक, अफवाह फैलाई जा रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 27 में भी चुनाव है तो इनको लेकर जो है विपक्ष कुछ दांव पेच खेल रहा है? मैंने आपकी वाकई में ये सही है? मैंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की थी, ये विपक्ष का गेम है। अखिलेश, राहुल, इन सब की साजिश है। ये मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, इन सब की साजिश है। ये पेट्रोल और डीजल को कालाबाजारी करा करके ये शॉर्टेज कराने की कोशिश करें, जबकि पेट्रोल पंपों पर कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल पंप कर्मी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तेल है। लेकिन जनता, इसका मतलब जनता वो सिर्फ जनता नहीं है, जो जनता इस तरह हरकत कर रही है, उनके कार्यकर्ता भी जिसमें जुड़े हुए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, क्या इन सब चीजों से अब 27 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर? प्रभाव यह पड़ेगा कि सीटें बढ़ेंगी भाजपा की, क्योंकि हम, अरे तो घटनी चाहिए लोग, हमारी जो चेन है, जो हम सप्लाई की चेन है, वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। लोगों ने शुरू में अफवाह बढ़ाई गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर नॉर्मल हो गया, गैस मिलने लगा लोगों को। अब लोग पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। आज हम ही ने जो है टैक्स घटा दिया, सरकार ने टैक्स घटाया, मतलब हमारे पर्याप्त मात्रा में है। अगर पर्याप्त मात्रा में ना होता तो पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह, देशों रूस की तरह हम लोग भी, जबकि रूस के बहुत बड़ा पैदावार तेल की है, लेकिन वहाँ तेल महंगे हो गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तेल सस्ता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक भरपूर मात्रा में मौजूद है। ये अच्छी रणनीति है भाजपा सरकार की, मोदी जी की। योगी जी तो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर है तो हमें दे आके। कहाँ है, कहाँ लोगों को मिल पा रहा है? कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे बताइए जो बताया कि अखिलेश यादव लाइन में लगे थे। जब लाइन में लगे हुए गैस सिलेंडर की या पेट्रोल पंप पे, बोलना और वास्तविकता आगे देखना बहुत अंतर है। आप चलिए मेरे साथ, दिखाइए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सारे पेट्रोल पंपों पेट्रोल मिल रहा है। जैसे मैंने कहा,
100 लोगों की व्यवस्था, 1000 व्यक्ति एक साथ आ जाएंगे तो समस्या खड़ी होगी, आपके घर में खड़ी होगी, मेरे घर में खड़ी होगी, अखिलेश की भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा। जब व्यक्ति एक बाकी ज्यादा आ जाएंगे बहकावे में आकर के, तो तेल खत्म होगा, दोबारा तेल आने में थोड़ा सा 2-4 घंटा लगता ही लगता है, तो वो पेट्रोल पंप बंद करने पड़ते हैं। तो उसको लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जैसे लोग कि देखिए पेट्रोल पंपों में ताले लग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से तेल पेट्रोल मिल रहा और है। अखिलेश जी कहीं कह रहे हैं कि इस तरह की साइकिल से अब चलेंगे लोग, तो ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब 27 में साइकिल से ही सवार होगी। अब अखिलेश जी भी कह रहे हैं अब साइकिल दौड़ाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। इन सब चीजों से अब चुनाव जो है अखिलेश जी जो है ले जा रहे हैं बाजी। अखिलेश जी ने लग रहा है भविष्य पढ़ लिया, वो सिर्फ साइकिल चलने वाले हैं। जनता तो दौड़ रही है प्रगति के पथ पर, और उत्तर प्रदेश की प्रगति निरंतर बढ़ती जा रही है, होती रहेगी, और जनता भी खुश है। ये अखिलेश की वाहियात बातों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से राय रखी, जिनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। आप अगर अफवाहों में पड़ते हैं तो अफवाहों के चक्कर में ना आए। अगर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या देश में अगर कोई भी कालाबाजारी करता है तो सरकार का भी कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी इस पेट्रोल और डीजल की किल्लत से परेशान हैं तो जरा हमें बताइएगा कि आप किस शहर से हैं और कहां से ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर ऐसी चीजें सही में हैं, वाकई में हैं, तो उन सब पर चर्चा की जाएगी। बाकी के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।